Students, in a series of all offline videos or lectures on IP, let us start with the today's topic of chapter first pertaining to class 11th fundamentals of computer. The topic is generation of computers. First, we will look at what the generation of computer signifies. The term generation of computer signifies various stages of evolution or development before we could arrive at the present day कंप्यूटर्स. तो जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर्स का मतलब है कि बहुत सारी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स जो आई इन 50 60 70 सालों में, राइट फ्रॉम 1940, जबकि कंप्यूटर्स की इन्वेंशंस, मॉडर्न कंप्यूटर्स की इन्वेंशन शुरू हुई, तो उनको हमने क्लासिफाई किया हुआ है डिफरेंट जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर्स में. सो first we will look at first generations of computer. The computers developed between 1940 to 1956 are referred to as first generation computers. इसका मतलब है कि 1940 से 1956 तक जो भी कंप्यूटर्स बने उनको हम फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स में क्लासिफाई करते हैं. The first generation computers used vacuum tubes for circuitry and magnetic drums for memory. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स में क्या यूज़ करते थे, वैक्यूम ट्यूब्स की टेक्नोलॉजी यूज़ करते थे और मेमोरी के लिए मैग्नेटिक ड्रम्स का यूज़ होता था. थर्ड पॉइंट इज दे वर ऑफन एनॉर्मस टेकिंग अप एंटायर रूम. जो फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स के जो कंप्यूटर्स थे वो बहुत बड़े साइज़ के होते थे और हाँ, कभी कभी तो वो पूरी रूम्स और बिल्डिंग्स को ऑक्यूपाई करते थे. फोर्थ पॉइंट इज दे यूज्ड ए ग्रेट डील ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड जनरेटेड ए लॉट ऑफ हीट. तो उनको यूज़ करने के लिए बहुत सारे इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ होता था और वो बहुत सारी हीट भी जनरेट करते थे. दे यूज लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू परफॉर्म ऑपरेशंस. जो फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स में लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ होता था, जिसको हम मशीन लैंग्वेज भी यूज़ करते थे. तभी जो फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स को सिर्फ कंप्यूटर प्रोग्रामर ही यूज़ कर पाते थे और कोई यूज़ नहीं कर पाता था. दैट इज़ बिकॉज कि उनमें लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो मशीन लैंग्वेज यूज़ होती थी. The UNIVAC and ENIAC are examples of first generation computer devices. UNIVAC, UNIVAC stands for Universal Automatic Computer and ENIAC stands for Electronic Numerical Integrator and Calculator. ये जो पहले जनरल पर्पस कंप्यूटर्स हम डेवलप किए गए यूनिवर्सिटी ऑफ पेनिनसुला में, जिनको हम पहले जनरल पर्पस कंप्यूटर्स कहते हैं, ये फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स में क्लासिफाई होते हैं. तो let us look at the second generation computers. The computers developed between 1956 to 1963 are called second generation computers. जो computers develop हुए 1956 और 1963 के बीच में, उनको हम second generation of computers कहते हैं. The second generation computers use transistors for circuitry and magnetic cores and disks for memory. ये ध्यान देने की वाली बात है कि first generation of computers में vacuum tube का यूज़ हुआ हो और second generation of computers में वैक्यूम ट्यूब्स की जगह ट्रांजिस्टर्स का यूज़ हुआ. The second generation computer was cheaper, compact, reliable and faster than first generation of computers. जो second generation of computers थे वो सस्ते थे, compact थे, reliable थे, faster थे first generation of machines से. Assembly level programming language were used. जो second generation of computers थे उनमें assembly language का यूज़ हुआ. वो that was an advance from low level languages. Basically we classify programming language in three types: low level, assembly language and higher level languages. तो second generation में यूज़ हुए assembly language programming language. PDP-8, IBM 1401, CDC 1604 are some example of second generation computing devices. ये कुछ examples है जो second generation of computer devices में हम क्लासिफाई करते हैं. नाउ लुक एट थर्ड जनरेशन कंप्यूटर. द कंप्यूटर्स डेवलप्ड बिटवीन 1964 to 1971 आर कॉल्ड थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स. 1964 से 1971 तक जो भी कंप्यूटर्स बने उनको हम थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स में क्लासिफाई करते हैं. द थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर इज़ मार्कड बाय यूज़ ऑफ आईसीज. इस इम्पोर्टेंट ध्यान देने वाली बात इसमें यही है कि फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स में वैक्यूम ट्यूब्स का यूज़ हुआ, सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर्स का यूज़ हुआ, थर्ड जनरेशन में आईसीज का यूज़ हुआ ट्रांजिस्टर्स के बदले. तो आईसीज क्या होती है? आईसीज में बहुत सारे ट्रांजिस्टर्स को मिक्स करके
बहुत सारे ट्रांजिस्टर्स को मिक्स करके बनाया जाता है आईसीज को। हाई लेवल लैंग्वेजेस लाइक 410 कोबल यूज़ हुई इस जनरेशन में। कंप्यूटर्स वर, फोर्थ पॉइंट इज कंप्यूटर्स वर प्रोड्यूस कमर्शियली। तो पहली बार कंप्यूटर्स को कमर्शियली प्रोड्यूस किया गया इस जनरेशन में, और वो स्मॉलर हुए, चिप्स बने देन देयर प्रेडिसर्स से। उनके जो पिछले वाले कंप्यूटर से कंप्यूटिंग जनरेशन थे उनसे वो छोटे हुए, सस्ते हुए। IBM 370 PDP are some computing device which belong to third generation computers। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स में जिन कंप्यूटिंग डिवाइसेस का हम उल्लेख करते हैं। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स, द कंप्यूटर्स डेवलप्ड फ्रॉम 1971 टू प्रेजेंट टाइम। जो 1971 से आज तक जो भी कंप्यूटर्स बने उनको हम जनरली फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स में क्लासीफाई करते हैं। माइक्रो प्रोसेसर्स विच कंसिस्ट ऑफ वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन ऑफ चिप्स वर आर यूज्ड। तो इसमें इम्पॉर्टेंट ध्यान देने वाली बात यही है कि फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स में माइक्रो प्रोसेसर्स का यूज़ हुआ। तो माइक्रो प्रोसेसर्स में इसी तरह बहुत सारे आईसीज को एक ही चिप में फिट किया गया। द कंप्यूटर्स became smaller and cheaper। पर्सनल कंप्यूटर्स became available to the home user। पहली बार पीसीज का यूज़ होने लगा और वो होम यूज़र्स के पास जाने लगे। द जनरेशन saw the development of GUI, that is graphical user interface। इससे पहले जो भी जनरेशन में थे उनमें डॉस प्रॉम्प्ट का यूज़ होता था, टेक्सटुअल इंटरफेस यूज़ होता था। तो पहली बार किसी जनरेशन में ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस का यूज़ हुआ, माउस का यूज़ होने लगा, और एंड वेरियस हैंड हेल्ड डिवाइसेस जो भी मार्केट में थे वो आए, जिससे हमारा काम इजी हुआ। 1981 IBM इंट्रोड्यूस द फर्स्ट कंप्यूटर फॉर होम यूज़र। 1981 में IBM ने पहला कंप्यूटर होम यूज़र्स के लिए डेवलप किया गया। Now look at fifth generation computers. The computers which are built in present and future that are capable of learning and self-organization are called fifth generation computers। तो जो कंप्यूटर्स आज बन रहे हैं और फ्यूचर में बनेंगे और जिनमें ये कैपेबिलिटी हो, खुद ब खुद लर्न कर सके और खुद ब खुद अपने आप को ऑर्गेनाइज करे, सेल्फ ऑर्गेनाइज, उनको हम क्लासिफाई करते हैं फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स में। फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स आर बेस्ड ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। The most important point of fifth generation computers is they are based on artificial intelligence। What does artificial intelligence means? It refers to a series of related technology which try to simulate and reproduce human behavior। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में वो टेक्नोलॉजीज़ होती हैं जिनमें कंप्यूटिंग डिवाइस खुद ब खुद अपने आप ही ह्यूमन बिहेवियर को सिमुलेट कर सके। उसमें कंप्यूटिंग डिवाइस में ये एबिलिटी होती है थिंकिंग की, स्पीकिंग की, रीजनिंग की। And the next point is technologies like expert system, natural language processing, speech recognition, robotics, voice recognition, ये सारी examples हैं फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स की। Now हम रिपीट करेंगे। फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स 1940 और 56 में बनी, तो उनमें मेन टेक्नोलॉजी यूज़ हुई दैट इज़ वैक्यूम ट्यूब्स। सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स जो 1956 और 63 में बने, और उनमें जो मेन टेक्नोलॉजी यूज़ हुई उनमें यूज़ हुआ ट्रांजिस्टर्स का। नाउ लुक एट थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। 64 से 71 के बीच में जो कंप्यूटर्स बने उनको हम थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स में क्लासीफाई करते हैं। तो थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स में यूज़ होने लगी थी आईसीज, दैट इज़ इंटीग्रेटेड सर्किट्स। फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स जो कि 71 से प्रेजेंट टाइम तक यूज़ बनी उनको फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स कहते हैं। द फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स में माइक्रो प्रोसेसर्स का यूज़ हुआ। फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स जो प्रेजेंट और फ्यूचर में बन रही हैं, और उनमें सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट है कि वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ करते हैं। थैंक्स, दैट इज़ इट फॉर टुडेज़ टॉपिक। थैंक यू ऑल।